तो हम लोग अक्टूबर करंट अफेयर 2025 का देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग नवंबर और दिसंबर पहले कंप्लीट कर रखे हैं 2025 का, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मखाना महोत्सव जो है वो पटना में हुआ था। बिहार वाला से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें इम्पोर्टेंट है। और जो मखाना बोर्ड अगर पूछे कहाँ पर बना है, तो पूर्णिया बना है। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें है कि सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड शीर्ष स्थान पर है, सही है। फिर है यूएसए, फिर पाकिस्तान और चीन, ये भी शामिल है। मतलब यूएसए 26 नंबर पे, पाकिस्तान 150 और चीन 151 पे है। और भारत को इसमें 128वां नंबर मतलब मिला है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद है कि किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ जो है सऊदी अरब में मनाया गया। वहां पे एक आयोजन हुआ था कार्यक्रम, P4 कार्यक्रम। ठीक है, पूछ दे कि P4 कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ था? सऊदी अरब में। फिर है, किस राज्य को बालोद, अगला क्वेश्चन, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये पहला जो है वो बालोद जिला वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और एक चीज इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि बाल विवाह जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? वेस्ट बंगाल में, सेकंड में बिहार, और थर्ड में झारखंड आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 2030 तक इसमें टारगेट रखा गया है कि पूरा बाल विवाह मुक्त हो जाए पूरा भारत। ये मतलब केंद्र सरकार की मतलब लक्ष्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के संदर्भ में सही कथन है? पल्सेस मतलब दाल, दाल में आत्मनिर्भरता मिशन। तो उसमें है कि यह कार्यक्रम 2025 से 26 से मतलब 25-26 से 2030-31 तक चलेगी, सही है। इसका बजट 11,440 करोड़ है, ये भी सही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है, ये भी सही है। ठीक है, और ये इसमें जो है ना मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसमें 3 दाल पर फोकस किया गया है। तो पूछ सकता है कि कौन कौन सा दाल है, तो एक अरहर है, एक उड़द है, और एक मसूर है। अरहर और मसूर जो है सो कॉमन सा सबको यूज करता है, और उड़द है इसमें भी। ठीक है, तो पूछे कि मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो है इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन उससे आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है नई योजना कार्यक्रम संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गोवा, गोवा मतलब महाजय घर योजना, ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है, गुजरात। गुजरात जो है आपकी पूंजी आपका अधिकार जो है ये केंद्र सरकार की योजना है और गुजरात से शुरू हुआ है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश चालक सेवालो, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। और बिहार महिला उद्यमी योजना, जिसमें मतलब जो जीविका दीदी है ना उसको अभी हाल ही में मतलब कि 10,000 रुपये जो दिया गया था चुनाव से पहले, वही योजना है महिला उद्यमी योजना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश जीता है। कौन जीता है? आंध्र प्रदेश। फिर अगला है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे? दुबई में। फिर अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की है? तो ये जो मतलब कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के, उसमें उसमें मतलब कि 3% का वृद्धि किया है। मतलब जो 55% से 58% मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, डीआरएस अलाउंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कि 10 नंबर 2026-27 में विपणन विपणन सत्र के लिए 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का एमएसपी क्या है? ठीक है, तो 2585 रुपए प्रति क्विंटल। मतलब जो पहले गेहूं का जो मतलब था वो 160 रुपए मतलब कम होता, तो अभी बढ़ के गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए हो गया है। बढ़ा था इसलिए हो सकता है पूछ दे, क्योंकि सब नहीं बढ़ा, सिर्फ गेहूं का बढ़ा था। उसके बाद है भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आईएसएसए पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि। ठीक है, तो ये जो है सो मतलब कि प्राप्त किया गया है। फिर अगला है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो देखिए झुग्गी मतलब स्लम फ्री है ना, जहाँ पे जैसे छोटे छोटे झुग्गी होते हैं ना, देखे हैं बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे झुग्गी होते हैं। तो स्लम फ्री सिटी जो है वो चंडीगढ़ बन गया है। कौन सा? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में के बारे में एक और खासियत है कि वो पहला मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पूरा
मतलब नियोजित रूप से मतलब उसको बनाया गया शहर, मतलब कि कहाँ नाली होगा, कहाँ पे मतलब कि सड़क होगा, ये सब मतलब नियोजित रूप से अगर पूछे पहला शहर चंडीगढ़ है। ठीक है। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन है, जैसे भिखारी मुक्त शहर पूछे तो इंदौर है, और अगर झुग्गी मुक्त शहर पूछे तो चंडीगढ़ है। ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर कि बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। चुनाव 2 चरणों में होंगे, ये सही है। चुनाव की तारीख की घोषणा 6 अक्टूबर को किया गया, ये भी सही है। यह मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा गया है, मतलब इस चुनाव को बिहार को ऐसे भी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और इसमें है कि मतलब पूछा है क्या कि सही कथन पूछा है ना, तो इसमें मतलब कि 3 ऑप्शन सही है और डी जो है वो गलत है। 80 वर्ष से अधिक उम्र नहीं, उसमें मतलब 85 वर्ष से अधिक उम्र की जो है मतलब लोगों को होम विजिट की सुविधा मतलब मिलेगी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्यास कोंकण किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है ना कोंकण। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम शुरू किया है। तो लीप कार्यक्रम जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। फिर है नई प्रकाशित पुस्तकें और उसके लेखक कौन सा मिलान गलत है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो किरण देसाई द्वारा लिखा गया है, सही है। फिर लिविंग द विवेकानंद वे निखिल यादव द्वारा लिखा गया है, सही है। आई एम जॉर्जिया जॉर्जिया मेलानी द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। और विंग्स ऑफ वेलोर जो है वो शशि थरूर नहीं, स्वप्निल पांडे मतलब लिखा है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। तो अगला क्वेश्चन 17 है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। और एक पूछे कि प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब आया था, तो 2009 में आया था। कब आया था, 2009 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है। तो सिंगापुर। सिंगापुर में वो एक्चुअली में उनका मृत्यु हो गया था। जुबिन गर्ग असम के एक गायक थे, बहुत पॉपुलर गायक। तो वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे उनके सम्मान में रखा गया है जुबिन गर्ग द्वीप। ठीक है। वहाँ पे गए थे कंसर्ट में, तो वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। फिर है 19 नंबर, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ये दिल्ली में आयोजित किया, कहाँ पे, दिल्ली में। फिर 20 नंबर है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। तो गोकुल जलाशय जो है वो मतलब बक्सर में है, बिहार में, बिहार का बक्सर जिला में। और जो उदयपुर झील है वो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। तो ये शामिल किया गया है, ये बिहार में है। उसके बाद है बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये तेलंगाना से संबंधित है। कौन सा, तेलंगाना। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के जो 37वें अध्यक्ष हैं वो है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो है वो मतलब कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, 37वां अध्यक्ष। ठीक है, पूछ सकता है। और जो सी नंबर ऑप्शन है देवजीत सेकिया, वो बीसीसीआई के सचिव हैं, अभी वर्तमान सचिव हैं। अजय शाह को आप लोग जानते ही होंगे, आईसीसी के जो है वो अध्यक्ष हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का विषय क्या है। तो यह है सी ऑप्शन, एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फिर अगला है कि 2025 का फिजियोलॉजी एंड या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ठीक है। तो ये मिला मतलब बी ऑप्शन, मेरी ई ब्रूनकॉव, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सगागुची। ठीक है। जो पहला दो है, मेरी ई ब्रूनकॉव और फ्रेड रैम्सडेल, ये अमेरिका के हैं। और जो सिमोन सकागुची है वो जापान के हैं। तो जितना भी नोबेल पुरस्कार होगा ना वो ध्यान रखना है। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार से याद करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, 2 अक्टूबर के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से मनाया जाता है, सही है। फिर लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर को, ये भी सही है। और महात्मा गांधी की 56वीं जयंती ये नहीं मनाई गई, ये मतलब कि 186वीं मतलब की जयंती मनाई गई, है ना। तो सी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में एक से अधिक। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरैक्स कहाँ आयोजित किया गया। तो नेट पोलरैक्स जो है वो चेन्नई में आयोजित किया है। ठीक है। नेट पोलरैक्स पूछे कि नेट पोलरैक्स अभ्यास क्या है, तो प्रदूषण मतलब से संबंधित मतलब अभ्यास है।
और जो सी ऑप्शन है मुंबई, वहाँ आरपी रैक्स करके एक मतलब कि जो तट मतलब तटबंध जो फोर्स होते हैं ना, कोस्टल गार्ड जिसको बोलते हैं, वो सब के लिए मतलब आरपी रैक्स एक था, वो चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये चेन्नई में करेगा। कहाँ पे? चेन्नई में। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की पहली महिला हॉकी कोच जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो मतलब कि पहली महिला है, तो हो सकता है पूछे, तो ये है प्रीतम सिवाच। कौन है? प्रीतम सिवाच। और दीप्ति शर्मा जो है ना, ऑप्शन ए नंबर, उसको मतलब आईसीसी का मतलब कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, इस बार पूछा था बिहार एसआई में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है वो तीनों को प्रदान किया गया, प्रोफेसर बनवारी लाल, वेद ईटी नीलकंठन और वेद भावना, ठीक है, तीनों को दिया गया था। फिर हाल ही में नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव किया है। अश्विनी वैष्णव जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। फिर है 31 नंबर पीएम सेतु, प्राइम मिनिस्टर स्किल इन्हांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन योजना की लागत क्या है? तो ये है 60,000 करोड़। पीएम सेतु मतलब कि जैसे इसमें मतलब जो है ना आईटी सेक्टर में कुछ मतलब कि स्किल से संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए मतलब बात किया गया है। लोग पूछता है कभी कभी कि पीएम सेतु किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, सड़क नहीं सोचना है। इसमें मतलब आईटी से संबंधित लोगों को रोजगार मतलब रोजगार और उसका स्किल इन्हांसमेंट के लिए मतलब इसको लाया गया है, ठीक है। उसके बाद है 32 नंबर कि भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये भारत में टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये 18 है टोटल, है ना। उसके बाद है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो अभी जैसे हम लोग मेडिसिन का पहले ऊपर में पढ़े थे, उसी पर भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट, जॉन मार्टिनिस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, सी ऑप्शन। और इसमें देखिए सब है, जैसे पहला ऑप्शन जो है मेरी ई ब्रूनकॉव, फ्रेड रैफडेल और सिमोन सकागोची, इसको मेडिसिन में मिला था। और जो जो डी ऑप्शन है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर आगी, सी ऑप्शन, वो रसायन विज्ञान में मतलब जो है केमिस्ट्री में वो नोबेल पुरस्कार मिला था डी ऑप्शन वाले को। तो एक ही जगह तीन मतलब लोगों को हम लोग देख लिए, ठीक। इसमें एक ट्रिक इससे याद रख सकते हैं कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। इसमें मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कि मार्टिन ने कल रात को, नहीं नहीं, क्लार्क ने रात को मार्टिन लाने भेजा, ऐसे करके, ठीक है। क्लार्क ने रात रात मतलब डेवरेट है ना, डेवरेट, और मार्टिन मतलब मार्टिनीज। उसके बाद है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, और जैसे अगर पूछे वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। वहां पे ज्योतिराज सिंधिया जो है वो मतलब कि गए थे भारत के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस अगर पूछे तो नई दिल्ली में हुआ है, और वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना बार्सिलोना स्पेन में। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सही मिलान की पहचान कीजिए। तो रुपिन फोर्टुनाट जफी सांबो, ये मेडागास्कर की मतलब नए मतलब राष्ट्रपति बने हैं। फिर है साने तकाइची जो है वो पहली महिला पीएम है जापान की, ठीक है। जैसे पीएम होते हैं ना, तो साने तकाइची जो है पहली महिला पीएम है जापान की। उसके बाद है किम मिन सोक, किम मिन सोक जो है वो दक्षिण कोरिया के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है 36 नंबर, हाल ही में आयात निर्यात लेन देन के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन सा बना है? तो ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला जो है 16वां राज्य महाराष्ट्र बना है, ठीक है। पूछे ई बॉन्ड प्रणाली क्या है, तो जैसे आयात और निर्यात का लेन देन के लिए एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 22 पदक जीते। कितने? 22, जिसमें गोल्ड कितना था? 6, सिल्वर 9, और ब्रॉन्ज जो है वो 7 था, ठीक है, ये ध्यान रखना।
फिर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे? अबू धाबी में। उसके बाद है कि और एक चीज और, IUCN जो है इसमें मतलब कि 38 नंबर क्वेश्चन में कि IUCN का पूछे कि नया मेंबर कौन बना है, तो अर्मेनिया बना है। कौन बना है? अर्मेनिया। और रेड डाटा बुक जो है IUCN द्वारा ही जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक में जैसे किसी स्पीसीज को जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, फिर मतलब कि इंडेंजर हो गया, इस टाइप से मतलब कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पूछे रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो ये IUCN से संबंधित है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। किसने? अमित शाह ने। सहकारिता मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। उसके बाद है 40 नंबर सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मोंडिया कल्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। उसके बाद है कि ICC और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है वो मतलब यूनिसेफ द्वारा मतलब किया गया है। अब पूछे यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। पूछे ठीक है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान किससे संबंधित है? तो यूनिसेफ से संबंधित है। फिर है अगला क्वेश्चन, 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह 2025 नमो वन की नींव कहाँ रखी गई? तो मानेसर। मानेसर हरियाणा में रखी गई। ठीक है, नमो वन। अगला क्वेश्चन है सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। फिर है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को 10 वर्षों बाद दोबारा लागू किया है? तो ईरान पे किया है। ठीक है, जो UN जो है वो ईरान पे फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया है। पहले 2003 में मतलब लागू किया था, 2015 में वापस ले लिया था। ठीक है, और 2015 में वापस ले लिया, अब फिर 2025 में फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया ईरान पे। उसके बाद है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, है ना, IMAP मिशन इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो ये जो है ना चीन में, मतलब जैसे पहले तो भारत वाला था, भारत का जो चिनाब नदी पे बना था, जो आर्क ब्रिज जिसको बोलते थे, तो वो जो है सबसे ऊंचा था। लेकिन अभी जो है सो सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया हुआन जियांग। ठीक है, पुल का नाम है हुआन जियांग। ठीक। अगला है क्वेश्चन कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें है कि थीम थीम क्या है कि राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार है, तो ये सही है। और दूसरा ऑप्शन आयोजन ब्राजील में हुआ था, नहीं ब्राजील में नहीं हुआ था, ये बारबाडोस में हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, ओम बिरला ने किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है ईरानी कप। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ईरानी कप 2025-26 का खिताब जो है वो विदर्भ जीता। कौन जीता? विदर्भ। और शेष भारत जो है वो उप विजेता रहा था। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया गया। मतलब 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का उद्घाटन। उसके बाद है भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो बहुत मतलब अच्छा मतलब क्वेश्चन है कि मर्ड ज्वालामुखी कहाँ है। देखिए ज्वालामुखी भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ अंडमान निकोबार में है। ठीक है, उसी में एक नारकोंडम ज्वालामुखी है जो इसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो मतलब कि एक बैरन में ज्वालामुखी है और एक नारकोंडम है, दो मतलब है। ठीक है, और उसी में जो है एक मर्ड ज्वालामुखी भी निकला है, वो अंडमान निकोबार में ही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली, भारत मंडपम मंडपम। ठीक है। फिर है वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें है कि वैश्विक स्तर पर चरम गरीबी 39% से घटकर 10% हो गई है। ये सही है। कामकाजी गरीबी दर 28% से घटकर 7% हो गई है। ये भी सही है। ठीक है, और 5 से 14 वर्ष के बच्चों में बाल श्रम 250 से घटकर 106 मिलियन हो गया है। ये भी सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। देखिए चरम गरीबी क्या होता है ना कि तीन डॉलर से अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है मतलब प्रत्येक दिन, तो वो मतलब कि चरम गरीबी उसको बोला जाता है। और भारत में पूछे कि चरम गरीबी से मुक्त राज्य कौन है, तो केरल है, जो हाल ही में घोषणा हुआ था। फिर
क्वेश्चन नंबर 53 कि ट्रिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के बाल विवाह में मतलब कि 69% और लड़कों के बाल विवाह में 72% की कमी आई है। मतलब इतने मतलब कि अच्छे रिपोर्ट है, ये एक प्रकार से पॉजिटिव कह सकते हैं कि 69% लड़कियों के बाल विवाह में कमी आई है और लड़कों में 72% का कमी आया है। रिपोर्ट का वो नाम ऊपर में हम पढ़े थे अभी। उसके बाद है कि दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन कि दीपावली के त्योहारों को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता किसने दे दी है? तो ये तीनों राज्य, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट। ठीक है, कनेक्टिकट। तो ये जो है वो मतलब तीनों राज्य जो है वो दीपावली को जो है आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दिया है। उसके बाद है 56 नंबर कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच में है? तो जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो ये जो है रूस के बीच में है। ठीक है, मतलब अमेरिका और रूस जो है वो मतलब कि इसको किया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, है ना, ये ट्रीटी का फुल फॉर्म है। और एक चीज और इसमें कि अंबेडकर जयंती पर, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 55 था ना उसमें, कि अंबेडकर जयंती पर जो है वो अवकाश की घोषणा कौन किया है? न्यूयॉर्क किया है, जहाँ के अभी मेयर कौन है? जोरान ममदानी। वो मतलब अंबेडकर जयंती पर अवकाश की घोषणा किया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस में मतलब रूस के साथ किया गया और चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो ये इंदिरा 2025 द्विवार्षिक अभ्यास है। तो पूछ सकता है क्योंकि 2 साल में एक बार होता है, तो है ना। और रूस के साथ एक और अभ्यास होता है, उसका नाम है अव्या इंद्र। अव्या इंद्र। ठीक है। फिर है 58 नंबर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला पहला है पटना भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। नहीं, कोलकाता है ना। तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। उसके बाद है कि कोची मतलब फिर दिल्ली फिर सूरत सर्वाधिक अपराध प्रवण शहर है। ये भी सही है। फिर ऑप्शन जो है मतलब सी, हत्या 2.8%, बलात्कार 5.9%, दहेज हत्या 4.6% की कमी हुई है। ये भी सही है। फिर महिलाओं के विरुद्ध 0.7%, एससी 0.4%, एसटी 28.8% और बच्चों के विरुद्ध 9.2% अपराधों की वृद्धि हुई है। ये भी सही है, मतलब वृद्धि हुआ है। उसके बाद है कि 59 मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गई है? तो ये सेरी सिंह है। ठीक है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछे कि मिसेज यूनिवर्स मतलब कि कौन है? सेरी सिंह। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आदमी मिस यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये सब नहीं समझ पाता है। तो मिसेज मतलब जैसे होता है ना कि जिसका जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, तो मैरिड वुमेन में उसको बोलते हैं मिसेज। और अगर मतलब अनमैरिड है तो मिस बोलते हैं। तो इस बार का मिस यूनिवर्स कौन जीता था? फातिमा बॉस जीता था। कौन? फातिमा बॉस। वो मैक्सिको की है महिला, वो मिस यूनिवर्स जीती थी। और मिसेज यूनिवर्स सैरी सिंह वो भारत की है। और एक जो है ऑप्शन सी नंबर अपोला सुचेता, वो मिस वर्ल्ड जीती थी, हैदराबाद में आयोजन हुआ था। वो 72वां मतलब मिस वर्ल्ड था 2025 का। ठीक है, तो ओपेला सुचिता वो था मतलब मिस वर्ल्ड जीती। उसके बाद है 60 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मतलब दिव्यांग जनों के लिए होता है, ये पणजी में आयोजन किया गया है, पणजी गोवा में। ठीक है, ये हर बार पर्पल फेस्टिवल जो है वो पणजी में ही आयोजन किया जाता है। एवरग्रीन क्वेश्चन है। उसके बाद है कि भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा प्रणाली अनंत शस्त्र का निर्माण निविदा किसे जारी किया गया? निविदा मतलब बिड है ना, मतलब बोली किसने लगाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लगाया था, बीईएल जिसको बोलते हैं। तो अनंत शस्त्र जो है क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है, जिसको बोलते हैं जैसे S-400 है ना, उसी प्रकार अनंत शस्त्र है। उसके बाद है कि अबेई अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया? तो भारत है ना। भारत में जो है संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारत के सैनिकों को मतलब सम्मानित किया गया। उसके बाद है 63 नंबर 17वें फिल्म फेयर अवार्ड गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो पहला जो है बेस्ट एक्ट्रेस अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, सही है। बेस्ट
बेस्ट एक्टर्स था, एक्ट्रेस नहीं, बेस्ट एक्टर्स अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आलिया भट्ट थी, और बेस्ट फिल्म 12 फेल नहीं था, लापता लेडीज था, ठीक है, बेस्ट फिल्म। और बेस्ट निर्देशक जो है वो किरण राव, किरण राव जो मतलब आमिर खान की जो वाइफ थी। उसके बाद है 64 नंबर की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण को किया गया। उसके बाद है 65 नंबर 27वें C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 का सही मिलान पहचान कीजिए। तो ये इसमें है कि पहला ऑप्शन जो रूट वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, सही है। स्मृति मंधाना वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज है, ये भी सही है। और ब्रायन लारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इसको मिला, ब्रायन लारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये भी सही है। 66 है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो यूके है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 67 कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईसीएन का न्यूनतम सदस्य कौन बन गया है? तो आर्मेनिया, जो हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक। उसके बाद है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ होगा? तो पर्थ में होगा। जैसे ऑस्ट्रा हिंद हो गया, ऑस्ट्रेनेक्स हो गया, ये सब जो ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा लगा रहता है ना, उसमें मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आयोजन पूछ देगा कि कहाँ हुआ तब, तो पर्थ में होता, ठीक है। उसके बाद 69 है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी किस नाम से एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम, सक्षम जो है वो एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्चर है ना। और जो डी ऑप्शन है तवस्या, वो स्वदेशी युद्धपोत है, वो नया है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो तवस्या, ठीक है। और अनंत शास्त्र अभी पढ़े थे अभी हम लोग कि जो वो क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रणाली है S-400 जैसा। फिर हाल ही में किन भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन केंद्र जो है वो तीनों को किया गया है। पूछे कितने पोर्ट को किया गया है? 3 को किया गया है। कौन कौन? दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट वो तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। ये तीनों को जो है हरित हाइड्रोजन केंद्र घोषित किया गया है। फिर महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है? तो 5 है ना, महाराष्ट्र के 5 मतलब कि तट को जो है ब्लू फ्लैग मिला था। फिर हाल ही में इसराइल ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को, ना, डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। ये मिला था 1 जनवरी 2026 को मिला था शायद, हाँ उसी समय मिला था, ठीक है। तो मतलब इसराइल द्वारा दिया गया था। उसके बाद है बिहार चुनाव 2025 में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया? तो इसमें छोटी चिरैया और मतराज है ना, छोटे जैसे होता है ना आइकन जैसे जिसको बोलते हैं, तो छोटी चिरैया जो है उसको मतलब कि चुना गया था। अब मतराज को भी चुना गया था, वो सेकेंड नंबर पे रहा था। फिर 75 है कि इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षरित किए गए थे? तो शर्म अल शेख मिस्र में, शर्म अल शेख जो है वो मिस्र का एक शहर है, वहां पे मतलब कि हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद है कि 45वां GI टैक्स ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ था। कहाँ पे? दुबई में। उसके बाद है कि किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु सुरक्षा प्रणाली का विकसित करने की घोषणा की है? तो टी डोम जो है वो ताइवान की है। टी से ताइवान रखना याद, और अमेरिका जो बी ऑप्शन है वो गोल्डन डोम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे गोल्डन डोम मतलब कौन सा किया है वायु रक्षा प्रणाली, तो अमेरिका किया है। और टी डोम पूछे तो ताइवान, और अगर आयरन डोम पूछे तो इजराइल है, ठीक है। और भारत जो है, भारत के पास क्या कौन सा वायु रक्षा प्रणाली? एक आकाश है, और एक है भार्गवस्त्र, ये नया है भार्गवस्त्र। पूछे भार्गवस्त्र क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है, भारत का। उसके बाद है किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निर्देशक को केंटन R मिलर पुरस्कार मिला है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको मिला है केंटन R मिलर पुरस्कार। फिर है पूर्वी अंटार्कटिका में भारत की नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो यह है मैत्री 2। मैत्री 2 जो है वो नया अनुसंधान केंद्र है वहां पे, कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक प्रदेश में, है ना। उसके बाद है कि 80 नंबर क्वेश्चन, शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेले आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में ये किया गया है।
फिर 81 नंबर कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। फिर अगला है, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका के साथ। अब युद्ध चल रहा है तो हटेगा ही ना। अमेरिका के साथ जो है प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है। उसके बाद है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी कासीवारा जो है उसको जापान का मतलब है। एक्चुअली में मतलब एबल पुरस्कार जो है वो मतलब गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो पूछे कि एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो गणित क्षेत्रों से में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। और मसाकी कासीवारा को मिला था, जापान के हैं ये। और जो तीन ऑप्शन जो दिख रहा है ना, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, ये तीनों ऑप्शन को ना अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तीनों को मिला है, जैसे हम लोग भौतिक का पढ़े थे, केमिस्ट्री का पढ़े थे, उसी प्रकार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, लॉन्च किया था राजनाथ सिंह ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है, भारत दक्षिण कोरिया पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो बुसान में हुआ था। कहाँ पे? बुसान में। बुसान जो है दक्षिण कोरिया का शहर है। फिर अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो ये विशाखापट्टनम में होगा। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम में। मतलब अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा वहां पे। और पूछे कि अमेरिका के बाहर एआई हार्डवेयर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ पे लगेगा? तो ताइवान में लगा रहा है गूगल। ठीक है। उसके बाद है कि 87, हाल ही में किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत को किया गया। ठीक है। उसके बाद है, नाटो के परमाणु निवारण अभ्यास स्टीड फास्ट नून 2025 की मेजबान कौन सा देश है? तो नीदरलैंड। ये जो है ना स्टीड फास्ट नून, ये नाटो का सैन्य अभ्यास है, एक प्रकार से कहते हैं। नाटो में टोटल 32 देश है और 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। नाटो का स्थापना मतलब 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में, शायद 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। हाँ सही है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना, स्टीड फास्ट नून कहाँ हुआ? नीदरलैंड। उसके बाद भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की जो है वो मतलब जो भारत में उसी प्रकार से। तो उद्योग परिसंघ जो है उसके मतलब अध्यक्ष अभी अनंत गोयनका है। कौन है? अनंत गोयनका। फिर अगला है 90 नंबर कि सिविल पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार मतलब 2023 के सही कथन को पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, झारखंड में जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात 899 था। अब झारखंड का एग्जाम है तो हो सकता है इसमें इंपॉर्टेंट हो कि झारखंड में जन्म के समय जो है इसका लिंग अनुपात 899 था। ठीक है। और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात 1085 था। और 2023 में कुल पंजीकृत जन्मों में संस्थागत जन्मों का हिस्सा 74% था। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। फिर दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बना है। कौन सा? मालदीव। मतलब जैसे महिला मतलब माँ से जो है बच्चे में ट्रांसफर हो जाता था, हो जाता है, मतलब ऐसा होता है इस सब बीमारी होने से। तो उसको मतलब कि समाप्त करने वाला पहला देश जो है मालदीव बना है। उसके बाद है कि 92 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो डेनियल कार्ड्स को किया गया है। किसको? डेनियल कार्ड्स को। ठीक है, ये उप निदेशक है अमेरिका। और निदेशक कौन है आईएमएफ के? जो ए ऑप्शन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये निर्देशक है। और मतलब जो उर्जित पटेल है, जो डी ऑप्शन, उसपे कार्यकारी निर्देशक है वो। ठीक है, वो 3 वर्ष का कार्यकाल उनको, मतलब उर्जित पटेल पहले मतलब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद है 93 नंबर, इसमें पुस्तक और उसके लेखक का मिलान करने बोल रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? तो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड डॉक्टर मनीषा वी रमेश, ये सही है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड डॉक्टर मनीषा वी रमेश। उसके बाद है दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा, ये भी सही है। फिर है विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे, ये भी सही है। और आफ्टर मी क्योस है ना, आफ्टर मी क्योस जो है वो राजनाथ सिंह नहीं है, वो एमजे अकबर मतलब ने लिखा है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद दिवस से संबंधित देख लेते हैं कि
प्रमुख दिवस संबंधी सही मिलान का पहचान कीजिए। तो मतलब सही नहीं, वो गलत पूछ रहा है एक्चुअली में। 3 ऑप्शन इसमें सही है, बी सी डी जो सही है। जैसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर नहीं। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, राज्यों की योजना संबंधित सही मिलान की पहचान कीजिए। ओरनदोई 3.0 योजना असम की योजना है, और मतलब ये ऑप्शन सही है। और श्रद्धांजलि योजना झारखंड की नहीं है, ये भी असम की है। निजुत मोइना योजना ये भी असम की है। सीएम फ्लाइट पहल ये भी गुजरात की नहीं है, असम की है। ठीक है, सब असम की है जितनी योजना है इसमें। उसके बाद है 96 नंबर कि 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें है कि सिंगापुर इस इंडेक्स में शीर्ष पर है, सही है। दक्षिण कोरिया और जापान दूसरे स्थान पर है ना, ये भी सही है। और इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। तो ये जो है ना 2 बार होता है, जो पासपोर्ट निकलता है, पासपोर्ट सूचकांक हेनले, तो वो 2 बार निकलता है। तो अभी के अगर समय पूछे रिसेंट में, तो 80वें स्थान पर, 85वें स्थान पर नहीं है, मतलब रिसेंट डाटा के अनुसार 2026 के अनुसार से। ठीक है। उसके बाद है कि आरबीआई हाल में मतलब किस राज्य में यूपीआई लेन देन की प्रति व्यक्ति उपयोगिता तीव्रता सबसे अधिक है? मतलब सबसे ज्यादा यूपीआई का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तो तेलंगाना फर्स्ट है, कर्नाटक सेकेंड, आंध्र प्रदेश थर्ड, दिल्ली फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है तेलंगाना कि सबसे ज्यादा यूपीआई तेलंगाना में होता है। फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यूएनएचआरसी जो है उसे 2026-28 के लिए मतलब भारत को फिर से चुना गया है, पुनः निर्वाचित हुआ है। फिर है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ? तो समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है ना। भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन होता है और एकथा होता है। कौन सा? 2 ही अभ्यास होता है, एक्यूवेरिन और एकथा। और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है, और क्या बोलते हैं, एक होता है कौन सा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है 100 नंबर, भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2025 तक मतलब किया गया है। तो ये पूछेगा नहीं, एक्शन पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछ सकता है। तो अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। फिर ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित बैंक है वो घोषित किया है डीपीएस बैंक को। डीबीएस जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, उसको दुनिया का मतलब है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। ठीक है। और एसबीआई को जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक अवार्ड मिला था, इस बार मिला था सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक अवार्ड। ठीक है। और जो सी ऑप्शन है एच एच एस बी सी, वो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया है। ये पूछे कि कौन सा बैंक है जो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया, तो एचएसबीसी किया है। ये चाइना का है, शायद चाइना का बैंक है। फिर पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है ना, ये मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार पहली बार मतलब आया है तीरंदाजी प्रीमियर लीग। इसका आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। और कौन जीता था मतलब इसका खिताब? राजपूताना रॉयल्स ने जीता था। कौन? राजपूताना रॉयल्स। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए 5 लाख करोड़, है ना, 5 लाख ही है ना, 5 लाख, हाँ ठीक है, 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति प्रारंभ किया है? तो महाराष्ट्र है ना। मुझे बांस उद्योग नीति प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 योजना और चलता है, एक आदि शक्ति है ना, और एक दिशा अभियान। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद है 8,000 से अधिक ऊंचाई वाले दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये बने हैं भारत थम्मी नेनी। भारत थम्मी नेनी जो है वो मतलब कि पहला भारतीय है जो दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाला मतलब कि भारतीय बना है। ठीक है। इसमें जैसे देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो जिया राय है ना, वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की मतलब की महिला है, जिया राय, है ना। और काम्या कृतिकेन जो है वो बी ऑप्शन, वो 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र की मतलब महिला है, काम्या कृतिकेन। और जो भरत थमिनेनी है वो दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय है। तो 3 ऑप्शन देख लिया। ठीक।
उसके बाद 105 नंबर कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय करेगा। मतलब तो ये जो है नई दिल्ली में, जैसे राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, वो मतलब दूसरा बार आयोजन हो रहा है। ये अहमदाबाद में होगा, सॉरी, अहमदाबाद में होगा। पहला आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था, 2009 में हुआ था। अब दूसरी बार आयोजन हो रहा है 2030 में। ठीक है। उसके बाद है कि लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांस एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स 2025 का शुभारंभ किसने किया है। तो लिप्स अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, कर्नाटक में होता था। तो इसको पीयूष गोयल ने मतलब शुभारंभ किया था। ये लॉजिस्टिक्स से संबंधित है कि लॉजिस्टिक्स को थोड़ा सा मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडवांस करना है ताकि सामान जल्दी से लोगों तक पहुंचे। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए किन देशों को ऋण देने की मंजूरी दे दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अब तीनों देश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, तीनों को जो है ऋण देगा। ठीक है। फिर वैश्विक भूख सूचकांक में सही कथन की पहचान कीजिए। तो आर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया शीर्ष देश है, मतलब ये सब में भूखा कोई नहीं सोता है। फिर अंतिम स्थान पर सोमालिया है, 123वां है। ठीक है। और भारत को 102वां स्थान मिला है, बताइए। मतलब 123 देश में से भारत को 102वां स्थान मिला है। भारत में मतलब सब भूखे रहता है, और जबकि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है। ठीक है। इंडिया जो है गंभीर श्रेणी में मतलब इसको रखा गया है वैश्विक भूख सूचकांक में। ठीक है। तो इतना नहीं खराब होगा डाटा, ये तो थोड़ा भेदभाव करता है जो रहता है सो। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो इंडोनेशिया, जकार्ता में। फिर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। अश्विनी वैष्णव ने किया। अलायंस एयर की फेयर से फुर्सत निश्चित हवाई किराया योजना किसने पेश की है। तो अलायंस एयर की फेयर से फुर्सत योजना जो है राम मोहन नायर नायडू किंजरापू, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इन्होंने मतलब की योजना पेश की है। ठीक है। और एक चीज और, जैसे मतलब कि यात्री कैफे एक स्टार्ट किए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे, ताकि थोड़ा सा चीप खाना मिले, मतलब सस्ता खाना मिले। एयरपोर्ट में बहुत महंगा होता है खाना। तो यात्री कैफे भी अगर पूछे कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो मतलब एयरपोर्ट पे हुआ है। भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो महाराष्ट्र, नवी मुंबई में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में। 113 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। तो फिजी, है ना, फिजी की है। उसके बाद है अगला 114 नंबर, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो अलेक्जेंडर स्मिथ, ये गणितज्ञ हैं, उसको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला है कि पर्यावरण विज्ञान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड तानसा 2022 पुरस्कार किसने जीता है। तो डॉक्टर आर आर्थर जेम ने जीता है। किसने? डॉक्टर आर आर्थर जेम्स। फिर भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्युअल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। फिर किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। तो फिलीपींस ने। ठीक है। कोरल क्रायो बैंक जो है लॉन्च करने वाला पहला जो देश है वो फिलीपींस है। फिर है सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस का। फ्रांस में जैसे क्या बोलते हैं उसका, फ्रांस का राष्ट्रपति अभी कौन है, मैक्रोन करके ऐसे कुछ है ना। तो वो मतलब वो राष्ट्रपति है, जबकि प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो है। फिर है 119 नंबर कि किस देश की कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचाडो। तो ये चीज देता है वेनेजुएला के, हो सकता है कि राष्ट्रपति भी बन जाए। जैसा मतलब कि इन्होंने क्या किया था ना अभी रिसेंट में, अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था। उसके बाद है कि 120 नंबर क्वेश्चन, भारत ईएफटीए, है ना, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता कब से शुरू होगी। तो ईएफटीए जो है अभी अभी तो बहुत न्यूज में है। 26 जनवरी में जो यूरोप की वर्षना वर्ल्ड वंडर करके ऐसे करके कोई है ना महिला, वो आई थी चीफ गेस्ट हमारी। तो वो ईएफटीए मतलब व्यापार समझौता करने के लिए आई थी, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जब हो गया है शायद। तो ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। उसके बाद है अगला 121 नंबर, युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो मनसुख मांडविया।
ना, मनसुख मांडविया युवा और खेल मंत्री हैं, माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। फिर देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक, उत्तक मतलब टिश्यू है ना, जो हमारा जो स्किन होता है उसको उत्तक, तो उस उत्तक बैंक जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में। फिर भारत का पहला मेरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया, तो चेन्नई में। ठीक। फिर है 69वां धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया, नागपुर में मनाया गया। धम्म चक्र मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं ना, उसका फेस्टिवल टाइप से होता है, नागपुर में मनाया गया। फिर हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने 72वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो ये पी इनियान ने जीता है। किसने, पी इनियान ने। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगी, तो मिग 21 को, है ना। मिग 21 बहुत पुराना हो गया है, रूस से भारत ने लिया था, बहुत लगभग 1960-65 का है, तो उसको मतलब कि रिटायर करके और तेजस को मतलब कि जो है उसको मतलब और ज्यादा बढ़ाएगा क्वांटिटी। फिर है 127 नंबर, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो डीआरडीओ ने, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, और इनका डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को। उसके बाद है कि 128 नंबर, बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो शुभांशु शुक्ला को, है ना। बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। और इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखा है ना, वो गगनयान के चारों यात्री हैं, मतलब चारों जाएंगे गगनयान में, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप, प्रशांत बालकृष्ण नायर और अजित कृष्णन। ठीक है। उसके बाद है कि खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है, जिनको यूनेस्को का नेतृत्व करने वाला पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, तो मिस्र के हैं ये खालिद अल एनानी। ऐसा पूछ दे कि यूनेस्को के महानिदेशक का नाम क्या है, तो खालिद अल एनानी है। कहाँ के हैं, मिस्र के हैं। उसके बाद है हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सी बार जीता है, तो 9वीं बार जीता है। फिर किस देश में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है, तो तुर्की में खोजा गया है। ठीक है, मतलब 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। और तुर्की में एक चीज और मिला है, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर मिला है तुर्की में। फिर है 132 नंबर कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 2 बनाया है, तो हासोंग 2 जो है वो उत्तर कोरिया ने बनाया है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, वही ना वहाँ का राष्ट्रपति, तो मतलब उसने बनाया हासोंग 2। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जैसे भारत में अग्नि 5 है ना, उसी प्रकार से। उसके बाद है 127 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई और किसने ऑपरेशन हैची शुरू किया है, हैची, तो इंटरपोल, इंटरपोल जो है वो और सीबीआई जो मिलकर हैची शुरू किया है ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद है कि भारत में वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान 5 प्रजातियों की परियोजनाएं में कौन शामिल है, तो मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये सही है। टाइगर रिजर्व के लिए बाहर बाघों की पहल, ये भी सही है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी सही है। ठीक है। और प्रोजेक्ट घड़ियाल, है ना, ये भी सही है। और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, मतलब 5 मतलब टोटल है परियोजना, जिसमें मतलब 2 और हम अलग से बता रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, ये भी तीनों दोनों शामिल है। ठीक है। 135 नंबर है कि गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है, तो चीन ने किया है। किसने, चीन ने। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, मंगोलिया में है। फिर विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है, तो स्पाइस रूट पहल जो है केरल सरकार ने की है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पूछे कि स्पाइस रूट पहल की शुरुआत किसने की है, केरल ने की है। अब पूछे मसाला अनुसंधान कहाँ पे है, तो कोझिकोड में है, कोझिकोड केरल में ही है। और अगर पूछे मसाला महोत्सव कहाँ हुआ था, पूछे कहाँ होता है, तो बेंगलोर में होता है। ठीक है। फिर है हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में वजन कम ना होने पर किस भारतीय पहलवान पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो अमन सहरावत, सहरावत जो है वो पेरिस ओलंपिक में मतलब कि शायद ब्रॉन्ज मतलब मेडल लाए थे अपने कुश्ती में, तो अमन सहरावत को जो है वो मतलब कि विश्व चैंपियनशिप में वजन कम नहीं होने के कारण उसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर है हाल ही में चक्रवाती तूफान शक्ति कहाँ आया था, तो शक्ति जो है वो अरब सागर में आया था और इसका नामकरण जो है श्रीलंका ने किया था। ठीक है।
फिर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो लद्दाख में बनाई गई है। कहाँ पे? लद्दाख में। उमलिंगा दर्रा करके ऐसे कुछ है ऐसे वहां पे। फिर 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो टोक्यो पहला है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा संघाई है, चौथा ढाका है। सीरियल वाइज दिया है। उसके बाद है भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। कहाँ पे? बिश्केक किर्गिस्तान में। फिर 2 दिवसीय भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है ना, दोनों को किया गया है, जैसे वानु अतु के विधि छात्रों को और जूलियन अगुवान को, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब ए और बी। फिर एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया है। अब देखिए, आरबीआई का रेपो रेट वगैरह हो सकता है कि मतलब स्टेटमेंट में पूछ दे कि रेपो रेट कितना है, एमएसएफ कितना है। तो रेपो रेट जो है अभी वर्तमान में दिसंबर 2025 में ये 5.2% है। ठीक है, 6.50 नहीं है। बाकी बात एसडीएफ 5.25 है, एमएसएफ 5.75 है, और फिजिकल मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.8% है। ठीक है। उसके बाद है 146 नंबर कि 2025 में 125वें भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? तो मोहन बगान सुपर जायंट जो है वो जीता भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड। ठीक है। उप विजेता जो है वो रहा था ईस्ट बंगाल मतलब एफसी है ना, फुटबॉल क्लब। 147 नंबर है कि अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की थी? तो कतर और तुर्की ने की थी। ठीक है। उसके बाद अगला है 148 नंबर की वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत जो है 9वां स्थान पे है। ठीक है। और पहला स्थान पे रूस है, दूसरा पे ब्राजील है। मतलब कहाँ पे वन जैसे कहाँ ज्यादा है उस प्रकार से पहला रूस है और दूसरा ब्राजील है, और तीसरा मतलब तीसरा नहीं मतलब 9वें स्थान पे भारत आता है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिकों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर है ना, इसको मतलब दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर। फिर 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। तो आसियान शिखर सम्मेलन इसमें क्या है कि पहला कि सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, सही है। सम्मेलन का विषय है कि समावेशिता और अस्थिरता, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे, ये भी सही है। ठीक है। अब पूछे आसियान कब मतलब स्थापना हुआ था? 1967 में हुआ था। बैंकॉक घोषणा के आधार पे हुआ था आसियान का स्थापना। और इसमें मतलब टोटल 11 सदस्य है आसियान में, और जो 11वां सदस्य है वो तिमोर लेस्ते है। कौन है? तिमोर लेस्ते। ठीक है। तो आसियान के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम में शामिल हुए थे, तो कोलालमपुर में हुए थे, वही आसियान वाला ही है। 152 नंबर है कि साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हनोई में हुआ था। ठीक है, हनोई जो वियतनाम में है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर अगला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, किस देश में पहली बार ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मिड टर्म मिनिस्टरियल बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्ति वर्धन सिंह ने किया था, तो युगांडा कंपाला में की गई थी। ठीक है। नैम जो गुट निरपेक्षता है ना, वो अभियान वो भारत ने स्टार्ट किया था, युगांडा ये सब मिलकर, तो युगांडा में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है। और कीर्तिवर्धन जो सिंह जो है ना वो विदेश राज्य मंत्री हैं, इसलिए वो गए थे। उसके बाद है रांची में आयोजित चौथी एफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है। ठीक है। एफ का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फेडरेशन। तो रांची में हुआ था, तो हो सकता है पूछे कि सेफ चैंपियनशिप का आयोजन मतलब कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। पहला स्थान कौन प्राप्त किया था? भारत। सेकेंड पाकिस्तान था, नेपाल थर्ड था। और 156 नंबर है कि हाल ही में किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? तो दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर कुवैत में खोजा गया है। ठीक है।
उसके बाद है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यह शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था, जो अभी हम लोग पढ़े वो सही है। इंडोनेशिया नहीं, तिमोर लेस्ते है। ठीक है, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य से बना, ये ऑप्शन गलत है। वर्ष 2025 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, ये सही है। और वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, ये आसियान द्वारा किया गया है, ये भी सही है। उसके बाद है दुनिया का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन JPYC किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। अब पूछे येन पैक्ड स्टेबल कॉइन क्या है? तो ये पर्यावरण से संबंधित योजनाओं के लिए ऋण सहयोग करेगा, मतलब जो पर्यावरण के लिए अच्छा करना चाहता है ना, उसको जापान की जो बैंक है वो लोन देगी, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, फिर है न्यूक्लियर पावर्ड बुरे वेस्टनिक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, तो बुरे वेस्टनिक नामक मिसाइल जो है मुझे किस देश से संबंधित है? रूस से है। फिर है कि कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो। उसके बाद है कि उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 निम्न से किसने जीता है? तो उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार जो है वर्ष चंद्रशेखर को मतलब प्रदान किया गया था। 162 नंबर है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कपूर को किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? ऋषिकेश में ब्रिज बजरंग सेतु। फिर है कि ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो स्पेन में किया जा रहा है। कहाँ पे? स्पेन में। फिर है किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 को सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव प्रदान किया गया। तो जो ऑप्शन बी है, दोनों को प्रदान किया गया, आंद्रेज पोक जोबुट और माजिया अमा ग्लोबेली, है ना, दोनों को, आंद्रेज पोक जोबुट और माजिया अमाग लोबेली, इस संयुक्त दोनों को मिला था पूछे सखारोव पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार सम्मान का सबसे जो मानवाधिकार के क्षेत्र में करता है काम, उसको दिया जाता है, तो दोनों को मिला है। उसके बाद है कि मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, सुल्तान ऑफ जोहर कप। फिर है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुनील अमृत ने जीता है। ठीक है, और 169 नंबर है कि किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब में। एक्चुअली में कफाला प्रणाली क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। जिससे क्या होता है ना कि भारत के लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हाँ तुम जाओगे तो 2-3 साल तुमको वहाँ काम करना पड़ेगा, और तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो तुम्हारा मतलब कफील जो होता है, कफील मतलब कि जिसके पास पासपोर्ट होता है उसी को बोलते हैं कफील। तो कफाला प्रणाली जो है वो सऊदी अरब में मतलब अब बंद कर दिया है। वो रख लेता है अपने पास वीजा पासपोर्ट, ताकि तुम मतलब जा ना सको मतलब देश में। जितना दिन का काम मतलब का एग्रीमेंट है उतना दिन करवा लेगा और उसके बाद तुमको छोड़ेगा, तो उसको बोलता है कफाला प्रणाली। ठीक है, मतलब एक प्रकार से गुलाम बना लेता था, जो करने बोलेगा वो करेगा, तो उसके पास कोई राइट नहीं है बचाना श्रमिक के पास, इसीलिए बंद कर दिया उसको सऊदी अरब। उसके बाद है कि इस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। तो 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित लियोनेल मेसी को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर का क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग 170 क्वेश्चन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे है सो मतलब अक्टूबर 2025 खत्म हुआ, आगे हम लोग फिर सो है सो मतलब सितंबर का मतलब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। धन्यवाद।